बॉन्ड्स को हम लोग ऋण पत्र बोलते हैं। अब ऋण पत्र ये तो इसका हिंदी मतलब हो गया, लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे सारी चीज़ें कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, बॉन्ड्स कौन निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। हम जैसे लोगों को, जैसे कि आप और हमें, आम जनता को बॉन्ड्स से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, सारी जानकारी आज हम बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और मनी मेकिंग टिप्स मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड्स क्या होता है। तो बॉन्ड्स एक उधार का कागज होता है। जैसे कि आपने अपने दोस्त को रुपए दिए, उसने कहा कि हमको 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको 1 साल के बाद इतना रुपया वापस कर दूंगा। लेकिन आपके दोस्त पर अगर आपका वो भरोसा ना हो कि ये कैसे मानेगा, हम कैसे मानेंगे, लोग कैसे जानेंगे कि मैंने इसको रुपए उधार दिए, तो वो आपको एक कागज पर लिख कर दे देगा। मान लो एक रिटर्न उसने दे दिया, तो उसको क्या हो गया, एक प्रूफ मिल गया। जैसे कि इस चीज को समझते हैं कि हम लोगों ने कभी कभी बहुत ज्यादा लोन स्कीम के बारे में सुना होता है कि आम जनता को सरकार ये लोन दे रही, आम जनता को सरकार इस योजना का फायदा उठाकर दे रही, आम जनता को सरकार इतने रुपए दे रही, इतने स्कीम चला रही, बहुत कुछ होता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि गवर्नमेंट के पास भी रुपए नहीं होते हैं या फिर उनका बजट थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो वो लोग कहाँ से रुपए लेते हैं? वो लोग भी हम आम जनता से रुपए लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी हम लोगों से रुपए लेती है उधार के तौर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स, जो कि होता है ऋण पत्र। अब जब हमसे गवर्नमेंट रुपए लेती है, तो उसके बदले में वो हमें बॉन्ड्स देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें सारी चीजें मेंशन रहती है कि हाँ, आपने हमसे इतने रुपए उधार लिए या हमने आपसे इतने रुपए उधार लिए, और वहां पर सारी चीजें मेंशन रहती हैं। अब इस चीज को समझते हैं, जब बॉन्ड्स में गवर्नमेंट हमसे रुपए लेती है, तो हम लोग उन बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं। जब बॉन्ड्स को खरीदते हैं, तो क्या होता है कि जो हमने रकम दी है वो तो हमें एक फिक्स टाइम पर मिल जाएगी, लेकिन जो बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के होते हैं तो हम लोग इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स को लॉन्च करती है या फिर कोई भी कंपनी जब बॉन्ड्स को लॉन्च करती है, तो हम उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं। अब जब बॉन्ड्स को हम खरीदते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट पहली चीज हमको मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। तो वो जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है वो हमें मिलता रहता है, उसका फायदा हम उठाया करते हैं। और दूसरी चीज, जो हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है, जो कि मूल धनराशि होती है, जो हमने उधार दिए हैं, वो हमें एक फिक्स समय पर मिल जाता है। जितना भी हमने फिक्स समय के लिए बॉन्ड खरीदा है, वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, एक मूल अमाउंट हमें मिल रहा है, जो मूल धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया था वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये इससे फायदा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एफडी और बॉन्ड्स में क्या अंतर होता है। तो देखिए, एफडी में हम बैंक को रुपए देते हैं और बॉन्ड्स में हम गवर्नमेंट को रुपए देते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में ज्यादा सिक्योर कौन है। तो देखिए, ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट वाली स्कीम्स हमारे लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं। गवर्नमेंट्स ने हमसे जो रुपए उधार लिए हैं वो हमको वापस ही करेंगे। तो इस तरह से आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट आप करते हो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहता है और सबसे ज्यादा वो सिक्योर रहता है। आई होप दोस्तों कि आप बॉन्ड्स के बारे में सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स लग रहा है बॉन्ड्स के बारे में, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही साथ में अगर दोस्तों आपको एफडी के बारे में पता है, तो एफडी का पूरा मतलब क्या होता है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी काफी सारी नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।